अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के मौके पे बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मुहैया हैं जिनको आप अपने रिहाइशगाह में लाके अपने रिहाइशगाह की शान बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अब आप इसका बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इसका वाइट पार्ट थोड़ा सा और ये नीचे से काट के और यहाँ पे और कटिंग करके तो टियारा बना सकते हैं आप लड़कियों का, या इसके यहाँ पे थ्रेड लगा के और इसके अंदर आइस का वो काट के आप इसका मास्क बना सकते हैं बच्चों की पार्टीज़ के लिए, और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में फेस्टिविटी का माहौल जाहिर हो हमारे घरों में, तो हम अपने घरों की रमज़ान की तैयारियों में हम अपने जितने भी हमारे जो घर की लाइटनिंग्स हैं हम उसको बिल्कुल रोशन करें अपने घर को, हमारे घरों से झलके कि ये हाँ एक रमज़ान का माहौल है यहाँ पर। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कुछ खास। आज हम बताएंगे आपको कि फैंसी पेपर्स कैसे बनाएं जिसके ऊपर आप कैलीग्राफी कर सकते हैं, या आप इस टेक्निक को अपने एनवेलप्स, कार्ड्स और बहुत तरह के पेपर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बहुत तरह से बना के और किसी भी यूजेज में आप ला सकते हैं। आपको चाहिए होंगे पेंट्स, पेपर, ब्रशेस, और हम लोग इसमें क्योंकि कुछ नया टेक्सचर बनाएंगे तो आपके घर में जो रैप करने का प्लास्टिक रैप आता है आप उसको रख लीजिए। खूब सारा पानी लीजिए और पहले लाइट कलर का जो पेंट है उसमें डालिएगा। हमेशा पहले लाइट वाले पेंट से स्टार्ट करते हैं और इसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब आप डार्क वाला पेंट लेंगे और उससे बाकी पेपर फिल कर देंगे। अब आप प्लास्टिक को थोड़ा सा काट लीजिए और अब आप इस प्लास्टिक को इसके ऊपर लगा दीजिए ऐसे, और क्योंकि ये स्टिक कर जाता है अब इसके बाद इस पे आप अपने हाथ से तो जब तक ये सूख रहा है मेरे पास एक पैटर्न और है, उसको हम लोग देखते हैं कि ये रेडी होकर कैसा लगने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब बन जाएगा तो कैसा लगेगा। एक ये पैटर्न है हमारे पास रेडी। देखिए इसका जो क्रिस क्रॉस आ रहा है ये प्लास्टिक की वजह से आ रहा है। आप ब्रश से कोशिश करेंगे तो इतने अच्छे से नहीं आएगा। अब आप इसका बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इसका वाइट पार्ट थोड़ा सा और ये नीचे से काट के और यहाँ पे और कटिंग करके तो टियारा बना सकते हैं आप लड़कियों का, या इसके यहाँ पे थ्रेड लगा के और इसके अंदर आइस का वो काट के आप इसका मास्क बना सकते हैं बच्चों की पार्टीज़ के लिए, और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप पार्टीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें हल्का सा गोल्ड पाउडर डाल दीजिए।
और अब इसमें से आप जब आइस कट आउट करेंगे तो आप इसको कॉस्ट्यूम पार्टी पे भी पहन के जा सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि आप ऐसे पैटर्न्स बनाकर आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आपका जो दिल चाहे। आप स्टेशनरी बना सकते हैं अपनी कस्टम, या आप इसके कैप्स, मास्क या बहुत कुछ बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स, एनवेलप्स के साइड में पैटर्न बना के अच्छे से उसको आप फेड आउट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस चीज़ में यूज़ करना चाहें। अब हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की चीज़ कोई हम बनाएं तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं और हम वही चीज़ बनाकर आपको दिखाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने आर्टिस्ट कॉर्नर में वापस कुछ नया बनाने। टिल देन बी क्रिएटिव। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना बरकत का महीना होता है और इसमें हमारे रिहाजगाह में बहुत ज़्यादा नूर आता है। इस नूर को हम कैसे ला सकते हैं, अपने रिहाजगाह को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है फ़रा फरीद अंसारी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। फ़रा आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। फ़रा जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना बाबरकत होता है और इसमें अपने रिहाजगाह को सजाने के ख़वातीन का सपना होता है, वो चाहती है कि वो बहुत अच्छे से सजाए, तो किस तरह कर सकती है वो? रमज़ान बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है। हमारी बाज़ारों में बहुत सारी रमज़ान की पहले से तैयारियां हो जाती हैं। हमारी डिफरेंट क्रॉकरीज़ आ जाती हैं बाज़ारों में। हमारे कैंडल्स जी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं हम वो भी बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। हमारे कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा हमारे वेरिएशंस होता है, वैरायटी होती है बाज़ारों में। तो जब अगर हम अपने घरों में जब हम हमारा क्योंकि हमारे घर में फेस्टिविटी का माहौल ज़ाहिर हो हमारे घरों में, तो हम अपने घरों की रमज़ान की तैयारियों में हम अपने जितने भी हमारे जो घर की लाइटनिंग्स हैं हम उसको बिल्कुल रोशन करें अपने घर को, हमारे घरों से झलके कि ये हाँ एक रमज़ान का माहौल है यहाँ पर। हम अपने घरों में क्योंकि लाइट का कोई वक्त नहीं होता जाने का, तो हम कैंडल्स ले आएँ बाज़ार से, कैंडल स्टैंड्स ले आएँ। खूबसूरत से हमारी कैंडल्स आती हैं, फ्लोटिंग कैंडल्स होती हैं, खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं। तो हम अफ्तार के टाइम जब हमारे दस्तरखान बिछे हों, अचानक से हमारी लाइट चली जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो हम पहले से इन सब चीज़ों का एहतमाम करके रखें। हमारी कैंडल स्टैंड्स हम लगा सकते हैं, हम जला सकते हैं। हमारी दस्तरखान पे हम अपना खूबसूरत प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। हम कैंडल्स के बोल्स ले आएँ, उसमें पानी भर के हम कैंडल्स फ्लोट करें, हमारी कैंडल्स फ्लोट होंगी। हमें फिर इन सब चीज़ों की परवाह नहीं होगी कि हम कितने परेशानी से हम रोज़ा खोल रहे हैं। हमारी प्रेजेंटेशन ही इतनी खूबसूरत होगी तो हमें कोई एहसास ही नहीं होगा कि हम कितनी मुश्किल से हमारा रोज़ा खुल रहा है, हमें क्या परेशानी हो रही है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। फ़रा अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे देखा जाता है तोगरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, अपने वॉल्स को एनहांस करके उसके ब्यूटी जो है एनहांस हो जाती है, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएं? जी, नाज़रीन को पहले ये बताना बहुत ज़रूरी, तोगरे होता क्या है। तोगरे पे हमारी खूबसूरत कुरानिक आयतें लिखी होती हैं, हमारे अल्लाह पाक के नाम लिखे होते हैं जिससे हम अपने घरों को सजाते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, फैब्रिक होता है जिस पे हमारे पोतों से हमारी आयतें लिखी होती हैं, हमारे अल्लाह के नाम लिखे होते हैं। कुछ प्रिंट्स होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, कुछ मक्का मदीना बना होता है, कुछ हमारे यहाँ पाक जगहों की तस्वीरें बनी होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम अपने घरों में रमज़ान के महीने में पहले से ख़रीदारी करें, हम उनको अपनी दीवारों की रौनक बढ़ाएं, अपने घरों की रौनक बढ़ाएं। तो ये सब को ख़रीदना और घर में लगाना बहुत ही अच्छा खुशगवार माहौल पैदा होता है, बहुत ही खूबसूरत रूहानी लगता है, बहुत ही नूरानी लगता है। जी बिल्कुल। फ़रा अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अक्सर देखा गया है वॉल पे जानमाज सजाई जाती है, तो वो कैसी लगती है और उसको करना कितना सही है? जानमाज हम तो यूज़ करते हैं ताकि हम नमाज़ पढ़ें, लेकिन जब इतनी कोई खूबसूरत जानमाज आती हैं तो हम उसको दीवारों पे भी लगा सकते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दीवारें बना देती हैं। हम उसको एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में हम अपने घरों को सिर्फ अंदरूनी ख्याल ना रखें, उनको लाइट से ना रोशन करें हम, बल्कि बाहर
का जो हमारा घर का एरिया है हम उसको भी बिल्कुल रोशन बनाएं, उसमें भी हम लाइट्स लगाएं ताकि पता चले हमारे घर में एक बहुत खूबसूरत महीना है, हम उसकी कितना फजीलत, हम उसकी कितनी बरकतें हासिल कर रहे हैं। तो हमारे घरों को ना ही सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी सफाई का ख्याल रखें, हम उनको लाइट से रोशन करें, हम उनकी जो हमारे घर में गार्डन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सिर्फ हम अपनी इबादत में ना बैठे रहें गुजारें, हम उन प्लांट्स को भी ख्याल रखें, उनका एक वक्त दें, उनको उनके पानी जो उनको चाहिए होता है उनको पानी दें। तो इन सब बातों को बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी होता है और वक्त मुकर्रर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फरा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर होता है कि जो कुरान होते हैं, जैसे कोई आयतें होती हैं, ये सब के जो चीज़ें रखी जाती हैं, बुक्स है, कुरान शरीफ को सजा देना डेकोरेटिव आइटम की तरह, पर उसका यूज़ भी करना चाहिए, सिर्फ सजा नहीं रहने देना चाहिए, तो ये कितना सही है और किस तरह सजा सकते हैं? कुरान पाक को हमारा मेन मकसद है हम उसको पढ़ें, उससे इबरत उससे हम हिदायत लें। तो कुरान को हम रोज़ पढ़ना चाहिए और उसको ऊंची जगह पे रखना चाहिए, हम उसको जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, तो हम उसको उतनी इज्जत दें, हम उसको उतनी पाकीज़ा जगह पे रखें और हम उसको कई हमारी सीनरीज़ होती हैं, कुरान की आयतें लिखी होती हैं, वो तो हम दीवार पे ही लगाते हैं, उससे बरकतें हासिल होती हैं। जी, बस ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जो एरिया है जहाँ आप लगा रहे हो ये सारी चीज़ें वो पाक होना चाहिए, पाकीज़गी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, है। ये पाक किताब है अल्लाह ताला की, तो हमें उसको एक पाक जगह पे रखना चाहिए। फरा, इस मौजू पे हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तो देखा आपने नाज़रीन, अपने रिहाइशगाह को कैसे आप बाबरकत बना सकते हैं, इन सब बातों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे इस रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, इससे सवालात भी आप हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। जैसे कि फरा आपने बताया कि नाज़रीन हमारी क्या क्या कर सकती हैं, जैसे नमाज को सजा दिया या कुरान पाक को ऊपर रखना चाहिए, ऐसी तोगरों के बारे में आपने बताया। ऐसी कोई नई बात आप हमें बताना चाहेंगी, हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? रमज़ान जब हमारा होता है तो हमारे घर में मेहमानों का काफ़ी आना जाना होता है, हम अपने घर में मेहमानों को बुलाते हैं अफ्तार के लिए, तो हम अपना प्रेजेंटेशन हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम जो भी बर्तन इस्तेमाल करें हम कोशिश करें कि हम प्लास्टिक के बर्तन ना यूज़ करें, क्योंकि हमारी फिर प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा होता। हमारी जो भी किचन में हम क्रॉकरी ख़रीदें, रमज़ान से पहले ख़रीदें, रमज़ान के दौरान ख़रीदें, तो किचन में हमारा एक पहले से कलेक्शन होना चाहिए बर्तन का। जब हमारी, क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान आ जाते हैं, 20-25 मेहमान आते हैं, तो उनके लिए अलग सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के दिनों में हम इतना रोज़े से होते हैं तो हम नहीं कर सकते कि हम अपना वक्त ज़ाया करें उन ढूंढने में, उनको कलेक्ट करने में। तो रमज़ान जब आए तो आप अपने किचन में एक प्रॉपर कलेक्शन रखें बर्तनों का, ताकि जब मेहमान आए तो आप फौरी तौर पे उनको बिल्कुल उनके आगे निकाल सकते हैं। और कोशिश करें जितने भी हमारे ह्यूमन प्रिंट्स वाले तस्वीरें होती हैं या कुछ एनिमल प्रिंट होते हैं हमारे बर्तनों पे, उन सब चीज़ों को ना ख़रीदें, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे घर में फ़रिश्ते नहीं आते जब हमारे घर में कोई सीनरी होती है जिसमें ह्यूमन फिगर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। फरा, जैसे आपने कहा जो यूटेंसिल्स है, क्रॉकरी वगैरह है, शीशे की यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक की नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर जो डेली यूज़ के लिए इफ्तार के यूज़ करना चाहिए तो वो प्लास्टिक ही होना ज़रूरी होता है क्योंकि वो नॉन ब्रेकेबल होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अगर आपके घर में काफ़ी बच्चे हैं जो कि इन सब चीज़ों से खेलते हैं अफ्तार के टाइम, उनसे टूटने का डर रहता है, तो आप उन बच्चों के लिए ये प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप प्लास्टिक अवॉइड करें, क्योंकि फ़ायदेमंद भी नहीं होती और फिर प्रेजेंटेशन भी नहीं अच्छा होता है, तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। फरा, जैसे कि प्लास्टिक के यूटेंसिल्स की हम बात कर रहे हैं तो अक्सर देखा गया कि इनसे नुकसान भी होता है हमारी हेल्थ को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? प्लास्टिक के बर्तनों में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, उनको अगर आप ख़रीद भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें, जो कि आपको फ़ायदेमंद, आपको हार्म ना करे, आपको फ़ायदा पहुंचाए। तो जब भी हमारी, क्योंकि माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन ही यूज़ होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी माइक्रोवेव में जो चल सकें तो उन सब बर्तनों को माइक्रोवेव सेफ लेना चाहिए हमें, जी जो भी यूटेंसिल्स ले रहे हैं माइक्रोवेव सेव होना चाहिए, और फिर हम उन अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें तो आपको फिर कोई हार्मफुल नहीं होंगे। तो सुना आपने नाज़रीन, अगर आप भी बर्तन लेने वाले हैं रमज़ान में तो फूड ग्रेड क्वालिटी वाले बर्तनों को आप इंतखाब करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। फरा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारा ड्राइंग रूम हो गया, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रमज़ान के मौके पे, तो उसको किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं ताकि हौच पौच भी ना लगे और बहुत खूबसूरत भी लगे?
हमारे रमज़ान में क्या होता है, जब भी दस्तरखान बिछते हैं हम कोशिश करते हैं ज़मीन में बैठ के रोज़ा खोलें, तो हम अपनी जगह को ज़्यादा जगह दें, क्राउडेड ना बनाएं, हमारी पैसेजेस ना ब्लॉक हो। तो कोशिश करें कि हम रमज़ान से पहले ही इन सब चीज़ों को जो एक्स्ट्रा हैं, जो उनका यूज़ नहीं है, उनको थोड़ा साइड में कर दें, ताकि जब हमारे घर में कभी मेहमान आए, अफ्तार के लिए आए, तो हम उन जगहों को अच्छे से खुली होना चाहिए, क्राउडेड नहीं होना चाहिए। कालीन बिछा करके उस पर अगर दस्तरखान लगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और कंफर्टेबल भी होता है। साथ में जितने भी लोग चाहें आराम से बैठ करके एक साथ इफ्तार कर सकते हैं। कालीन एक बहुत अच्छा लुक देता है हमारे घरों को, और हमारी जो भी हम रॉयल लुक देता है, एक रॉयल लुक देता है। हम डिफरेंट तरह की कालीन्स आती हैं, चाहे वो वॉल टू वॉल हों या छोटी रग्स हों, तो हम जब भी दस्तरखान बिछाएं तो हम ज़मीन पे तो नहीं बिछा सकते, तो हमारी कालीन्स बिछती हैं, उसके ऊपर हमारे खूबसूरत दस्तरखान हम बाज़ारों में से ख़रीद सकते हैं। हम अपने घर में जब रमज़ान होता है तो हम इन सब खूबसूरत थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ख़रीद कर हम अपने घरों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल। फरा, अब मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी, रमज़ान के मौके में अफ्तारी एक्सचेंज करी जाती है, जैसे नेबर्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, हमारे घरों में क्या होता है, अफ्तार हम लोगों को भेजते हैं, अपने पड़ोसियों को भेजते हैं, अपने नेबर्स को भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। तो जो भी हमारे घर में बना होता है हम कोशिश करें हम डिस्पोजेबल हाई क्वालिटी के बर्तन लाएं, ताकि जब हम उनको हमारी पैक करने की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम अपने जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं या सॉलिड आइटम्स हैं उनके अलग अलग बर्तन लेकर आएँ, ताकि हम लोगों के घर में आसानी से भिजवा सकें। ऐसा भी होता है कि मस्जिद में भी भेजे जाते हैं, एक एक दिन करके अफ्तारी भेजी जाती है। हमारा बहुत अच्छा डिस्पोजेबल कलेक्शन होना चाहिए, हम मस्जिद में भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम अच्छे बर्तन ख़रीदते हैं, हमारे खो जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रमज़ान से पहले तैयारियां करें, ख्याल रखें, ताकि हमें बहुत ही आसानी हो। फरा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीनों ख़वातीन को बताया कि इस रमज़ान वो किस तरह अपने रिहाइशगाह को डेकोरेट कर सकती है और किन बातों का ख्याल रखती हैं, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रख के आप भी बना सकते हैं अपने रिहाइशगाह के माहौल को बिल्कुल बाबरकत और नूरानी। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी रिक्वायरमेंट जिन्हें देखना चाहते हैं आप हमारे इस प्रोग्राम में, तो हमें आप मेल कर सकते हैं और हाँ, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।